ये बताइए, आपने कहा कि आपको लगा कि यहाँ पर ठीक कर रहा है, हाँ। लेकिन लोग तो धनंजय सिंह के बारे में कहते हैं कि वो जब ठीक करने पे आते तो अच्छे से ठीक कर देते हैं अपने नहीं, बाहुबल की वजह से। कभी ऐसा इस पर क्या कहेंगे? कभी ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों के छात्र राजनीति में रहे, हम लोग 96 तक हम लोगों पर कोई मुकदमे इस तरीके के नहीं थे। छात्र जीवन में देखिए उसी समय ऐसा दौर हुआ कि मंडल कमीशन भी लागू हो गया। जी। ठीक है, उम्र कम होती है, उसको लेके तमाम तरीके के छात्र संघ उसी तरीके से डिवाइड हो गए। जी। लड़ाई झगड़े अननेसेसरी हो जाते थे और किसी को अपशब्द भी कह दीजिए, आप किसी को डांट भी दीजिए तो मुकदमे कायम हो जाते हैं। तो तब इतनी हम लोगों को किसी को समझदारी थी नहीं और मुकदमे उस तरीके से यूनिवर्सिटी के रजीम में 2, 4, 6, 10 लग गए। जब आप निर्दलीय विधायक चुन गए 2002 में, तो उस वक्त तो असेंबली भी हंग असेंबली थी। जी। तो आपको मायावती, मुलायम सिंह यादव, तो इन लोगों ने आपसे कभी उस वक्त मुलाकात की, आपको बुलाया उस 27 साल के लड़के को कि भाई हमें समर्थन दो? क्या क्या कुछ हुआ था उस दौरान? नहीं, उस दौरान जब हम चुनाव यहाँ से जीत के गए तो उस समय की कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे राजनाथ जी। राजनाथ। बीजेपी के उस समय थे। उस समय लग रहा था कि बीजेपी चूँकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सत्ता में रही, केंद्र में भी अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, लगा कि बीजेपी कोई कॉम्बिनेशन बना लेगी और सरकार बनाएगी। उस समय हम लोगों ने कहा कि जाके, मैं पहला इंडिपेंडेंट एमएलए था जिसने इंटरव्यू दिया। हमने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाती तो उसके साथ रहेंगे और विपक्ष में बैठेगी तो विपक्ष में रहेंगे। ये हमारा पहला इंटरव्यू था, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था जी। और उसके बाद तब भी लोग सरकार नहीं बना पाए जब, तो उसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा कि जब ये 3 दल एक दूसरे के साथ, जब तक 2 दल एक दूसरे के साथ नहीं आते सरकार प्रदेश में नहीं बनती है। क्यों ना सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। तब आरएलडी के 14 एमएलए हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हम लोग 15-16 लोग जीत के गए थे। हमने क्यों नहीं इनमें से किसी को नेतृत्व को निकाला जाए और इसमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया, कॉमन यूनियन प्रोग्राम पे प्रदेश में सरकार चले जी। हम लोग इस एजेंडे पे काम करने का प्रयास किए तो, लेकिन नहीं बनी। फिर 2002 के बाद आप, अगर हम अगले चुनाव की बात करें, 7 के चुनाव बात करें, तो आप जेडीयू का टिकट आप ले आए? मतलब जेडीयू, मैंने कहा ना कि मेरा थोड़ा इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स, मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी की तरफ रही थोड़ा, इसलिए कि फादर मेरे संघ के बैकग्राउंड से रहे जी। तो उसमें रहा, तो फिर हम जेडीयू से यहाँ पर चुनाव, बीजेपी जेडीयू का अलायंस था तो जेडीयू से हम चुनाव लड़ना चाहे। जेडीयू में हमारे केसी त्यागी जी, हमारे उस समय ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते रहे जी। और उनकी वजह से नीतीश जी से मुलाकात रही, तो हमको लगा कि आइडियोलॉजिकल नीतीश जी हमको ठीक लगे, तो हम लोगों को लगा कि ये तो ठीक है। साथ में तो आपको लगा विचारधारा जेडीयू से आपकी मिलती जुलती थी, आपने कहा। हाँ। और लेकिन 9 आते आते बहन जी नहीं बीएसपी के साथ, और सांसद का चुनाव आपने लड़ा और जीते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ा। उसमें हम लोग, मैं बेसिकली मेरी बहुत इच्छा थी पार्लियामेंट लड़ने की। मैं 2004 का पार्लियामेंट लड़ा था, आपको बता दूं। 16 साल के जब आप थे तब आपकी इच्छा विधायक बनने की थी। हाँ। और यानी जब आप 30s में आए तो आपको सांसद नहीं, जब असेंबली में मैं गया, क्यों हुआ ये भी बता दूं। असेंबली में हमारा जो विधानसभा है, विधानसभा ठीक से चलती नहीं थी। आज भी देखिए विधानसभा में जो डिबेट का स्तर है वो एकदम सदन बहुत कम चलता है, और सदन तो मिनिमम 100 दिन अब पूरा चलना चाहिए जी। और सदन जब नहीं चलेगा तो जो नए नए लोग विधायक बन के चुन के जाते हैं, जब तक लेजिस्लेटिव ज्ञान नहीं ठीक से होगा और जब भाग नहीं लगे, सीनियर जब हम लोग असेंबली में जब बैठते या पार्लियामेंट जब बैठते थे, जो हमारे सीनियर कलीग्स होते जब बोलते थे, उनसे सुन के हम लोगों को बहुत नॉलेज आती है, बहुत ज्ञान अर्जित होता है कि कम से कम एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग देखते हैं अपने सीनियर्स को। धनंजय जी, आप उस वक्त थे विधानसभा में जब वो माइक चले थे और ये? नहीं, मैं उस समय विधानसभा में नहीं था। नहीं, वो 93 की बात है। मैं बता रहा हूँ, 93 एक टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ। जाति खेमे में किस तरीके से बढ़े, वो तो बहुत, मतलब जान लीजिए कि उसमें इतना चरम था उस समय। आप देखिए कि अपनी अलाइज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से बर्ताव किया था बहन मायावती जी के साथ, स्टेट गेस्ट हाउस का। दुनिया, मतलब इंडियन विश्वविद्यालय में थे? हाँ, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी से हजारों लड़के चले गए थे गेस्ट हाउस कांड के लिए। उसमें अरविंद सिंह गोप वगैरह छात्र संघ के पदाधिकारी मुलजिम भी रहे सब लोग। आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। ऐसे कैसे हो सकता, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बवाल? नहीं, हम लोग धनंजय सिंह वहाँ पर नहीं, हम लोग इसमें नहीं थे ना। हम लोग समाजवादी विचारधारा के थे नहीं, हम लोग जाना ही नहीं था वहाँ पे। इन सब चीज़ों, अराजकता से हम लोग कोई लेना देना नहीं था जी। ठीक है, तो आप फिर बीएसपी से अनबन कैसे हुई, बताइए। तो एक वक्त तो ऐसा था, ऐसा कहा जाता था कि बहन जी से आपकी ठीक ठाक बनती है और आपने विकास के भी कई काम उस दौरान करवाए, बहुत करवाए। तो ये गड़बड़ कैसे? देखिए, हमारे बहन जी के साथ जब गए तो बहुत अच्छे रिश्ते रहे। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने गया, देखिए बहन जी के ऊपर बहुत से लोग आरोप लगाते हैं। हमारे बहुत से साथियों ने छोड़ा तो कहा कि पार्टी पैसा लेती है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ कि मैं एमपी बना तो मैं बुलाया था बहन जी ने, मैं मिला, मैंने उनसे कहा देखिए मेरी छोटी सी राजनीति है, मैं जेडीयू का एमएलए हूँ और मैं
अगर अपनी छोटी राजनीति छोड़ के आ रहा हूँ आपके साथ, तो अब मुझे आपसे ज़्यादा फ़ायदा है पॉलिटिकली, लेकिन मुझसे भी पार्टी को जौनपुर में फ़ायदा होगा। ये एक कॉमन हम लोग तय किए थे इस बात को लेके, हमारा भी सम्मान की रक्षा रहे, ज़रूर हम लोग साथ चलेंगे, क्योंकि हम लोग समाज के गरीब तबके के लिए राजनीति करते हैं और गरीब तबका अधिकांशतः बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग गए और ठीक भी रहा। हम एमपी भी बने। कभी कोई ऐसी जो आरोप लगते हैं पैसे वैसे के लेन देन, कभी हम लोग को ऐसी बात न रही। और हम बता रहे हैं आपको 2010 के काउंसिल के इलेक्शन में मेरे कहने पर उन्होंने 2 ऐसे काउंसिल के टिकट दिए। यहाँ पे हमने पिछड़ी जाति की प्रभावती पाल जी हमारे एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको मैं एमएलसी लड़ाया। और महज जो आप सोच सकते हैं कि जो चुनाव का जो इसमें कहते हैं बहुत पैसे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे, चुनाव लिमिट से भी बहुत कम खर्च होंगे। हम लोग एमएलसी यहाँ जीते पब्लिक के उस पर। और देवरिया का भी काउंसिल का हम लोगों हमारे कहने पर उन्होंने टिकट दिया था।